रोजी, ए रोजी, क्या हुआ? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी से डेटॉल की शीशी और रुई लेकर आ। फिर मारपीट करके आया। अरे तू लेकर तो जा। उफ, ला दिखा, कहाँ चोट लगी है? ओहो, मुझे चोट नहीं लगी है, इनको लगी है, निशा जी को। ओह, मैं अभी देखो। आया। अच्छा, तो आज फिर मारपीट करके आए? मारपीट करनी पड़ी। मैं मैडम को घर छोड़ने जा रहा था, कुछ गुंडों ने उनके गहने छीनने की कोशिश की। मैडम? हाँ, रात को जिनके घर काम करता हूँ उन्हीं को चोट लगी है, निशा जी। अच्छा, तो तुमने फिर समाज सेवा शुरू कर दी। अब भी अमीरों से हमदर्दी है तुम्हें? उस औरत के गहने बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। चुप रहो, वो सुन लेगी। सुन लेगी तो मेरी बला से। मैं परवाह नहीं करती। इन पैसे वालों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपना काम निकल जाने पर ये पलट कर भी नहीं देखते। तू बकवास बंद कर, चल। नहीं, चल दवा लगा। मुझसे नहीं होगा। अगर चाहो तो तुम खुद लगा दो। रोजी, घर आए मेहमान से इस तरह पेश आते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरी नजर में अमीर लोग मेहमान कहलाने के लायक ही नहीं होते। अगर तुम्हारे लिए ये मेहमान है, तो फिर बस्ती के टूट जाने के बाद इन्हीं के घर मेहमान बन के रहना। बस्ती टूट जाएगी? क्यों? क्योंकि आप जैसे ही एक अमीर ने हम गरीबों को धोखा देकर हमारी इस बस्ती पर कब्जा करना चाहा। हमें पक्के मकान, पानी, बिजली के सपने दिखाकर हमसे दस्तखत करवा लिए। अब पता चला है कि यहाँ जो इमारत बनने जा रही है वो आप जैसे अमीरों के लिए बन रही है। रोजी, मैडम को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? ये तुमने ठीक कहा। निशा जी को हम गरीबों की तकलीफों से क्या मतलब हो सकता है? बेटी, इसकी बातों का बुरा मत मानना। आजकल हम लोग बहुत परेशान हैं। मैडम, रोजी की बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। उसकी बदतमीजी के पीछे मुझे एक गहरे दर्द का एहसास हुआ। कौन है वो आदमी जिसने तुम लोगों के साथ धोखा किया है? जी, उसका नाम जयंत अमरनाथ है। जयंत अमरनाथ, लायन बिल्डर्स। तो मैं निशा जी को घर ले गया, उनके हाथ की मरहम पट्टी की, फिर यहाँ ले आया। वाह वाह, वंडरफुल। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी रास्ते निकल आएंगे। तुम्हें मालूम है, ये पहली बार हुआ कि निशा किसी के साथ किसी के घर गई। नहीं, वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। खून बहते देखकर मैंने उनसे जबरदस्ती की। यही तो रोना है बेटा कि आज तक किसी ने निशा के साथ जबरदस्ती नहीं की, मगर तुम जरूर करते रहना। निशा के साथ जबरदस्ती करोगे तो उसका फल मीठा होगा। माफ कीजिएगा, कभी कभी आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। वक्त आने पर सब समझ जाओ। खैर, एक बात बताओ बेटा, जब भी हम गाड़ी किसी मैकेनिक को दिखाते हैं तो सबसे पहले वो नीचे घुस जाता है। इससे मैं समझता था कि गाड़ी के सारे पार्ट्स पुर्जे नीचे लगे होते हैं, मगर 2 दिनों में तुम तो एक बार भी नीचे नहीं गए। नीचे भी जाओ, नीचे से देखो। सब पहले ऊपर से खराबी मालूम करनी पड़ती है और फिर नीचे से मरम्मत। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा पानी भिजवा दीजिए। हाँ, जरूर जरूर। नमस्ते निशा जी। नमस्ते प्रकाश, अच्छा हुआ तुम मिल गए। कोई काम था? अफसोस तो ये है कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाए। मैंने आज अमरनाथ से बात की, लेकिन वो तो बहुत ही घटिया आदमी निकला। मैंने 1000 कहा कि वो तुम लोगों की जमीन को खाली न करवाए, लेकिन उसने एक न सुनी। आपने उससे बात की हमारे लिए? हाँ, तुम ऐसा करो, इस केस के सारे कागजात लाकर मुझे दो, मैं किसी को दिखाना चाहती हूँ। लेकिन निशा जी, इतना सब कुछ आप हमारे लिए क्यों कर रही हैं? क्या शोर शराबा है? अरे प्रकाश, तुम तो कह रहे थे कि इस साल देवी पूजा नहीं हो सकती क्योंकि हमारी बस्ती उजड़ने वाली है। और नहीं तो क्या, अदालत से नोटिस जो आ चुकी है, और अब उसी अदालत से स्टे ऑर्डर भी आ गया है। स्टे ऑर्डर? क्या कह रहे हो? अरे सबसे बड़ी अदालत तो ऊपर वाले की है प्रकाश। देवी खुद जब पूजा लेना चाहे तो उनकी इच्छा को कौन टाल सकता है? ये देखो, ये सब जिस देवी की कृपा से हुआ है उसे तुम अच्छी तरह जानती हो रोजी। क्या मतलब? निशा देवी, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, कुछ ही दिनों पहले
फैंटास्टिक। चारों तरफ हरियाली के बीच मेरा दूध से सफेद, ज्यादा सफेद संगमरमर का बंगला। बंगले के सामने एक खूबसूरत गुलाब का गार्डन और बंगले के पीछे एक टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और कुत्तों के रहने के कमरे। कौन है ये बंदर? बड़ों का कहना है कि बंदर इंसान के पूर्वज हैं। उस लिहाज से आप मुझे बाप कह सकते हैं। ये हरामजादा कौन है? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं मिस्टर जयंत अमरनाथ। सारी दुनिया मुझे जानती है। जी नहीं, वो आपकी असलियत नहीं जानती। वो ये नहीं जानती कि आप वो शैतान हैं जो गरीबों का खून चूस कर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन हमारा खून आपको बहुत महंगा पड़ेगा मिस्टर अमरनाथ। महंगी चीजों को मुफ्त में हासिल करना यही मेरा शौक है। अच्छा अच्छा, तो कमीने के साथ साथ आप हरामखोर भी हैं। तो जैसे सड़क के कुत्ते को मैं गाड़ी के नीचे कुचल देता हूं, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि आज कानून मेरे साथ है। दुनिया का हर अमीर सोचता है कि कानून हमेशा उसका मददगार है, लेकिन आज आपका वही मददगार हम गरीबों का हथियार बन गया है। ये देखिए, स्टे ऑर्डर। मैं भूल गया था कि जंग में कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो औरत हो या बच्चा। क्या बात है प्रकाश, तुम यहाँ इस वक्त? मैडम, हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है और हम जानते हैं ये आप ही की मेहरबानी है। आपने क्या समझा? मैं शुक्रिया अदा करने भी नहीं आऊंगा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम लोगों को अपना समझकर मुझसे जो कुछ हुआ मैंने किया। एक्सीलेंट। आदमी को अपनों के काम आना ही चाहिए। लेकिन आपने हमें अपना समझकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब मैं आपको अपना समझकर कुछ अनुरोध करने आया हूँ। अनुरोध? कहो तो मैं अंदर जाऊं। जी नहीं, कोई राज की बात नहीं है। राज की बात नहीं है। निशा जी, हमें स्टे ऑर्डर मिलने की खुशी में हम एक जश्न मना रहे हैं। हाँ। अगर आप आएंगी तो हमारी खुशी चौगनी हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाएगी। अरे इसको तो बचपन से ही बस्ती में जाकर नाच और गाना देखने का शौक है। आई एम सॉरी प्रकाश, परसों शाम को एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। बेटी, तुम एक अपॉइंटमेंट के लिए बस्ती के तमाम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। ये अन्याय है। ठीक है, हाँ। मैं आऊंगी जरूर, हाँ। लेकिन थोड़ी देर से। आप जब भी आए हमें आपका इंतजार रहेगा। ऑल राइट, गुड नाइट देन। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मेरी मनोकामना पूरी हो। ओहो, नहीं भाइयों, मरना तो सभी को एक दिन है, लेकिन इज्जत की मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। बोलो, तुम लोग मेरा साथ दोगे या नहीं? हाँ, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? जब निशा जी ने हमारे लिए दूसरी जगह का इंतजाम कर दिया है तो फिर ये तुम सब लोग करने की... समझने की कोशिश करो। हम सर छुपाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए। निशा जी, हमें मां का प्यार तो कभी नहीं मिला, लेकिन ये बस्ती, इसकी गरीबी की परछाई ने मुझे मां के आंचल की तरह ममता और प्यार से पाला है। अब आप ही बताइए, कोई अपनी मां को छोड़कर सौतेली मां के पास जाना चाहता है? इंस्पेक्टर, अगर इस बस्ती में तोड़ फोड़ करने के बदले आग लगा दी जाए तो आपका क्या ख्याल है? लीजिए इंस्पेक्टर साहब, जलने के लिए सूखी लकड़ियां भी आ गई। इंस्पेक्टर साहब, संभालिए इन्हें, लगता है ये कुछ रुकावट डालना चाहते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम रुकावट नहीं डालेंगे। मुझे मालूम था, कायर कहीं के। लेकिन हम रास्ते से नहीं हटेंगे। ये बुलडोजर चलेंगे तो हमारी लाश के ऊपर से। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सुना है खून से सींची हुई जमीन ज्यादा उपजाऊ होती है। क्या मेरी निशा शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी? हे बाबा गरीबनाथ, कहां हो तुम? सुनिए, आप लोग रुकावट डालने की कोशिश मत कीजिए, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इन्हें ले जाओ। चलो रोजी, आप भी आइए। पकड़ लो इस हरामजादे को, यही सब मुसीबतों की जड़ है।